नमस्कार, जय हिंद। एडीजीएस वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम भारत और मालदीव के बीच जो हालिया विवाद चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हालिया घटनाक्रम तब देखने को मिला है जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पे गए थे और वहाँ की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए थे, जिसके जवाब में मालदीव के कुछ मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है कि कुछ आपत्तिजनक शब्दों से संबंधित पोस्ट किया था, जिसके कारण दोनों देशों के बीच विवाद काफ़ी बढ़ गया। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा अपने देश के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये के उद्देश्य से ये तस्वीरें शेयर की गई थी। इसमें ना तो किसी देश के बारे में कुछ था और ना ही कुछ भी, लेकिन इसके प्रत्युत्तर में मालदीव के कुछ मंत्रियों और अधिकारियों को किस बात की मिर्ची लगी है, तो इसका कुछ वजह रहा है। अब इस वजह के बारे में अगर हम चर्चा करें तो चूंकि मालदीव के जो वर्तमान सरकार बनी है वो प्रो चाइना है, मतलब कि वो उनका झुकाव जो है कि चाइना की तरफ अधिक है और एंटी इंडिया की विचारधारा रखता है। और ये सरकार जब मालदीव में चुनाव कैंपेन कर रहे थे तो वह जो है कि भारतीय के खिलाफ भारतीय निवेश, भारतीय सैन्य और भारतीयों का जो वहाँ पे निवेश है उसके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। और यही वजह है कि जब वह सरकार में आया तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जबकि इसके उलट भारत और मालदीव के बीच बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। मालदीव में भारत ने कई क्षेत्रों में उसके विकास में एक सहयोगी पड़ोसी देश की भूमिका निभाया है और भारत ने हमेशा मदद किया है, चाहे कोरोना वैक्सीन से लेकर वहाँ पे जब पानी की समस्या हुई, चूँकि वह एक समुद्री देश है तो वहाँ पे शुद्ध पेयजल की समस्या रहती है, तो भारत ने हमेशा उसे हर क्षेत्र में मदद किया है। भारत ने मालदीव में स्वास्थ्य, शिक्षा, सैन्य से लेकर व्यापार और सबसे ज़्यादा पर्यटन में निवेश रहा है, क्योंकि मालदीव की 1/3 अर्थव्यवस्था जो है पर्यटन पर आधारित है। और ऐसे में भारतीय सेलिब्रिटी, भारतीयों के द्वारा जो है कि मालदीव में पर्यटन और के उद्देश्य से काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में ये लोग जाते रहे हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन जो मालदीव की जो वर्तमान इलेक्टेड सरकार हैं, ये प्रो चाइना होने के कारण जो है कि इस एहसान को भी नज़रअंदाज किया है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना वो शुरू कर दिए हैं। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री पर जो है कि आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारतीय उद्योग जगत, सेलिब्रिटी से लेकर आम नागरिक तक जो है कि मालदीव के खिलाफ बायकॉट मालदीव का कैंपेन चला रहे हैं, जिससे मालदीव सरकार बैकफुट पे आई है। और मालदीव सरकार पे काफ़ी दबाव है वहाँ की जनता के द्वारा भी, क्योंकि वहाँ की जो पुरानी सरकार रही है, पुराने जो पार्टियां रही हैं वहाँ वो से लेकर वहाँ के आम नागरिक जो है कि इस कदम के खिलाफ है। और इसलिए जो मालदीव सरकार बैकफुट पे आने का यही वजह रहा है। और यही कारण है कि वहाँ के 3 मंत्री
जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, उसे निलंबित किया। और इसके साथ ही जो भारत में मालदीव के राजदूत हैं, विदेश मंत्रालय की ओर से तलब किया गया था। और आगे की जो है कि रिश्ते ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन ये भी तय है कि मालदीव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, शुरू हो गई है। और वो जो है कि भारत से भारत का एहसान उस पर रहा है, तो ऐसे में जो है कि वो चाइना के सपोर्ट में जाने की कोशिश कर रहा है। चाइना मालदीव का सपोर्ट इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि चाइना का जो है कि मालदीव में निवेश और वहाँ में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में चाइना का बहुत बड़ा हित है। क्योंकि चाइना के लिए जो है कि मालदीव व्यापारिक और रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है, और इसलिए जो है कि मालदीव के नए सरकार को अपने पक्ष में लाने के लिए हर कोशिश वो कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव का जो ज्योग्राफिकल अवस्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, वह हिंद महासागर में बहुत ही ऐसा रणनीतिक लोकेशन है जिससे चाइना जो है कि भारत को घेरने के साथ साथ जो पश्चिमी एशिया है, अरब देश है, उससे जुड़ना चाह रहा है, उससे व्यापारिक वो मजबूती चाहता है। और ताकि जो है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यही कारण है कि मालदीव को भी उसका हिस्सा बनाया है। और नई सरकार प्रो चाइना होने के कारण जो है कि इन कार्यों में तेजी आई है। और यही वजह है कि जो है कि भारत के विरुद्ध जो है कि वहाँ के मंत्रियों और जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो जो है कि उनके इस तरह की टिप्पणी हुई है। लेकिन यह भी सत्य है कि चीन ने जिस तरह से अपने पड़ोसी देशों के साथ कर्ज देकर और तमाम तरह के मकड़जाल में फंसाए हैं, मालदीव बहुत जल्द अगर ऐसा करते हैं तो मालदीव बहुत जल्द फंसेंगे। और फिर उसका हालत वही होगा जो श्रीलंका और अन्य देशों का हुआ है, पाकिस्तान का हो रहा है। विशेषज्ञों का जो मानना है कि आगे चलकर भले वर्तमान में जो सरकार हैं वो प्रो चाइना के पक्ष में जाएंगे, लेकिन बाद में जब चाइना की तरफ से जब इस तरह की शिकंजा कसा जाएगा तो फिर भारत की तरफ ही देखेंगे आस लगाकर, और फिर भारत से ही मदद लेंगे। और ये बातें कहीं ना कहीं मालदीव को पता है, और यही वजह है कि भारत से वो रिश्ते ठीक रखना चाहता है। और यही वजह है कि जो है कि वहाँ के 3 मंत्रियों को निलंबित किया गया, और जो है कि वहाँ की सरकार ने ये कहा है कि ये जो है कि उसका पर्सनल कमेंट है, लेकिन इसका पछतावा मालदीव को होना चाहिए। और मालदीव क्योंकि भारत का एहसान हमेशा लेते रहा है, इसलिए अच्छे संबंध रखना ही पड़ेगा।